तो मध्य प्रदेश की सियासत में किसान काफी अहम रोल निभाते हैं, इसलिए राजनीतिक दल किसानों को साधने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी बन गई है। सरकार ने खाद की कमी को सिरे से नकार दिया है। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के बाद भी किसान परेशान है और उसकी वजह है प्रदेश में खाद की किल्लत। इन तीन तस्वीरों को देखिए। मध्य प्रदेश के सागर, खरगोन और हरदा की तस्वीर प्रदेश में खाद की किल्लत की हकीकत को बयां करती है। अपनी फसलों के लिए खाद वितरण केंद्र पर किसान लाइन में लगे हुए हैं। अपना घर, परिवार और काम छोड़कर ये किसान सिर्फ खाद की जरूरत के लिए दिन रात एक कर खाद वितरण केंद्र के बाहर बैठे हुए हैं। सागर में लगातार बारिश के बीच भी खाद लेने के लिए किसान घंटों लाइन में लगे हुए हैं। तो वहीं हरदा में किसान को 15 दिनों तक खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तो कभी खाद गोदाम के बाहर पूरी रात भी बितानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के खरगोन का भी है। यहाँ भी ग्रामीण खाद के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे। फसल के लिए खाद को लेकर किसान 50 से 70 किलोमीटर का सफर तय कर खाद वितरण केंद्र पहुंचते हैं। किसानों को हर रोज ये उम्मीद रहती है कि उन्हें खाद मिल जाएगा, लेकिन सभी किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। खाद लेने के लिए आए, बच्चे छोटे छोटे को छोड़ के आए। जय जवान जय किसान। मेरा नाम राजेश कर्मा, मैं ग्राम पंचायत बैठी का किसान हूँ और मैं पिछले 15 दिनों से खाद के लिए यहाँ हरदा के चक्कर लगा रहा हूँ, मगर आज विगत तक भी खाद उपलब्ध नहीं हो पाया हरदा में। तो इसके लिए आज हम MP एग्रो में सभी किसान इकट्ठे हुए और कलेक्टेड कार्यालय जाके हमने वहाँ पे घेराव किया और वहाँ पे हमें कलेक्टर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि सोमवार से खाद बटेगा। वहीं प्रदेश में खाद की किल्लत ने राजनीतिक दलों को अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका दे दिया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने खुद सोशल मीडिया पर सागर में खाद की किल्लत का वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं उमंग सिंगार का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान खाद के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। उन्होंने कहा कि जब भी खाद की कमी आती है तो बीजेपी से जुड़ा किसान संघ गायब हो जाता है। कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि MP के बाहर से कितनी खाद बुलाई गई। बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है, लेकिन किसान संघ जब खाद की बात आती है, किसान की बात आती है, मूंग की फसल के भाव की बात आती है, प्याज सड़कों पे फिक्रा उसकी बात आती, जब किसान संघ गायब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गायब हो जाते, बीजेपी गायब हो जाती। कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि खाद के मुद्दे पर बैकफुट पर आई सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। कांग्रेस केवल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही। मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। देखिए, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं जितनी खाद की आपूर्ति की ज़रूरत है वो की गई है और उतनी ही किसानों को बांटी भी जाएगी। कहीं भी किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने एडवांस फर्टिलाइज़र स्टोरेज की जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत हमारे पास समुचित मात्रा में खाद है। कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। समय से और उचित मात्रा में खाद किसानों को मिलेगी। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत पर सियासी खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इसको लेकर टकराव भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश का अन्नदाता खाद की कमी से क्यों जूझ रहा, लेकिन इसके बावजूद किसानों को समस्या से बाहर निकालने के लिए कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। शायद बारिश की तरह ही किसानों को खाद के लिए भी भगवान भरोसे रहना पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। छत्तीसगढ़ के धमतरी के ग्रामीणों ने दशरथ मांझी की कहानी का अनुसरण करते हुए जन भागीदारी से खुद ही सड़क का निर्माण कर एक नई मिसाल पेश की। पिछले 25 सालों से खराब सड़क का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने अपने ही दम पर गांव तक रास्ता खुद ही तैयार कर लिया।
लेकिन गांव में हालात नहीं बदले। रोड तो पिछले 25 साल लगभग हो गएगा रोड की मांग करत हनते ना प्रशासन ध्यान ही नहीं देते भाई ये बनाए पर हमन बीड़ा उठान और कम से कम चलो गांव के सब जन सहयोग करके इला रिपेयरिंग करथन हर साल हमन बारिश के पहले और बारिश के बाद भी करथन। अब का है बारिश के पहले करे रहे तो बारिश आते तो बहा ले जाते ओकर बाद फिर करथन अपन आ जाए के सुविधा के बाद। शासन से तो उम्मीद तो हर हमन 25 साल हो गए करथन कि हमार जो आ जाए के जो रोड है वो अच्छा से बन जाए ऐसे करके, लेकिन आज तक नहीं बने हैं। तो आने जाने में कोई परेशानी होता है, रोड में मिट्टी डला तो बहा जाए बरसात में, फिर भी शासन से मांग कर सीसी रोड बना वो भी नहीं बना रहे तो मजबूरी से खुद करना पड़ रहा है। आने जाने में बड़ा परेशानी, साइकिल तक नहीं चाहिए तब काले बता तो लड़का मन स्कूल जही तो बड़ा परेशानी होते। जंगल झाड़ी है तो जंगल झाड़ी है, चावल दाल बजाना है, केरे गाँव बाजार भी केरे गाँव जाना है। बारिश के मौसम में नाथू कोन्हा गांव से केरे गांव को जोड़ने वाली सड़क जो कि 5 किलोमीटर की है, ग्रामीणों को इसी जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में कोई बीमार पड़ जाए या फिर बच्चों को स्कूल जाना हो, हर जरूरत के लिए ग्रामीणों को इसी रास्ते से जाना होता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। सरकारी सिस्टम की उदासीनता के चलते ग्रामीणों ने हाथों में फावड़ा लेकर सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया। नाथू कोन्हा से केरे गांव जाने वाली घाटी में बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी से हटाया गया। रास्ते में मुरुम बिछाकर खुद ग्रामीणों ने बारिश में होने वाली परेशानियों को देखते हुए सड़क का निर्माण कर डाला। ग्रामीणों का कहना है कि 25 सालों से सड़क की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। प्रशासन को कई बार आवेदन देने के बाद भी उनकी मांगे नहीं सुनी गई, तो गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर फैसला लिया कि गांव में जन भागीदारी से सड़क बनाई जाए। बस घाटी मरम्मत चला थे, क्या कारण से अब हमला का है रास्ता से आना जाना है और हमन का है केरे गाँव तो 24 घंटा हमारा आवागमन है रे, यही रास्ता हमला जाना है आवाना है। एकर सेती एला हमन अपन गांव सुविधा के हिसाब से श्रमदान के माध्यम से एला अपन रिपेयरिंग करवात हन। अब हमन तो अपन तरफ से अपन गांव के तरफ से प्रशासन ला कई बार इसे अवगत करा चुके हन, लेकिन एल ध्यान नहीं दे पाते। वहीं नाथू कोन्हा गांव की मिसाल की जानकारी धमतरी कलेक्टर को लगते ही वो भी हैरान हो गए और उन्होंने ग्रामीणों को धन्यवाद दिया है। खुद से श्रमदान करके रोड बना रहे हैं सर, 20 सालों से मांग की भी रोड में बहुत बढ़िया है। ऐसे ग्रामीणों को धन्यवाद और मैं खुद विजिट करूंगा और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हम लोग कर पाएंगे हम लोग करेंगे। बहरहाल नाथू कोन्हा के ग्रामीण 25 साल से सरकारी सिस्टम और नेताओं से लड़ाई लड़ते रहे और अपनी जरूरतों के लिए शासन और प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद उन्होंने एक मिसाल कायम की है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता को हर सुविधा देने का दावा करने वाला प्रशासन आखिर इतना उदासीन क्यों हो जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।